साधारण व्यक्ति और एक शिव पुराण कथा सुनने वाला व्यक्ति, दोनों के चेहरे की चमक देखिएगा, आपको अंतर नजर आए। आप यहाँ पर आई हुई जीजियों को, जीजाओं को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को, मेरी माताओं को, जो ऊपर नीचे सब दूर बैठे हैं, इनको देखिए। जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं उनको देखिए, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनको देखिए, और एक साधारण से व्यक्ति को देखिए। दोनों में अंतर दिखेगा, दोनों में इनके चेहरे पर और उनके चेहरे पर अंतर दिखेगा, क्योंकि इनके अंदर एक भगवान शिव के प्रति विश्वास केंद्रित हो जाता है, विश्वास जागृत हो जाता है, तो वो जीव फिर भटकता नहीं है। उसके अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि मुझे भटकना नहीं, मुझे शिव की शरणागति ग्रहण करना है। और शिव शरणागति के बराबर कोई सुख नहीं। छत्तीसगढ़ वासियों को तो ये सावन का जो महीना है, जो 72 वर्ष के बाद मिला है, उसमें भी भगवान शंकर ने 3 कथाएं आपको दी। एक आपने भिलाई से श्रवण कर ली, दूसरी ये ऑनलाइन राजनांदगांव से श्रवण कर ली, तीसरी फिर वो नए रायपुर से आप श्रवण कर लेंगे 12 तारीख से 16 तारीख तक, 1 बजे से 4 बजे तक। तो ये कहीं शिव भक्ति का एक आनंद है। रिफाइनरी में पहुंचा तेल, रिफाइनरी में 90 लीटर तेल बचा, क्योंकि 10 लीटर उसमें कचरा था। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत कचरा समाया हुआ है। क्रोध रूपी कचरा है, अहंकार रूपी कचरा है, आसक्ति रूपी कचरा है, वासना रूपी कचरा है, तृष्णा रूपी कचरा है, निंदा रूपी कचरा है। हम इसमें डूबे हुए हैं, हम इसमें समाहित हैं, और उस कचरे को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उस कचरे को निकलना बहुत जरूरी है। जब ये कचरा बाहर निकल जाता है, ये कचरा जब समाप्त हो जाता है, तो एक आनंद अपने भीतर खुद ही बढ़ जाता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। अपने भीतर के कचरे को हमें साफ करना होगा, हमारे अंदर के कचरे को हमें साफ करना होगा। और जब हमारे भीतर का कचरा साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तब निश्चित है कि भीतर, वो कहते हैं ना, वो एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते हैं, हमने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे। हमारे आंगन को हम नहीं बुआ रहे। आंगन से मतलब ये नहीं है कि आपने अपना घर नहीं बुआरा, घर में झाड़ू नहीं लगाई, पोछा नहीं लगाया, सब कुछ घर तो क्लीन रखा है। घर में तो पर्दे भी बदले हैं, घर में तो तुम बेडशीट भी बदलते हो, घर में तो रोज नूतन भोजन भी बनाते हो, घर में तो तुम रोज श्रृंगार भी करते हो, घर में तो तुम रोज नया नया कुछ करने का प्रयास करते हो। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, जैसे घर में रोज पोछा लगाना जरूरी है, घर में रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, घर में रोज सफाई करना जरूरी है, रोज नया श्रृंगार करना जरूरी है, रोज नई साड़ी, कपड़ा, वस्त्र, आभूषण पहनना जरूरी है। उसी तरह अपने मन को भी प्रतिदिन नूतन करना जरूरी है, नया करना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। वो क्यों छूटे? और जब हमारे भीतर का अहम, हमारे भीतर का अहंकार, जब हमारे भीतर की आसक्ति, जब हमारे भीतर की तृष्णा, लोभ, ये सब समाप्त ही नहीं होता, तब तक परमात्मा मिल भी नहीं सकता। बहुत कठिन है महाराज। इसीलिए तो शास्त्र कहता है कि त्रेता में, सतयुग में यज्ञ से, अनुष्ठान से, साधना से, भजन से, आदिक तप साधना से प्रभु मिल जाते थे। पर कलयुग केवल एक ऐसा है कि जिसमें कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर इस कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है। आप जितना भजेंगे, आप जितना स्मरण करेंगे, उतना आपको सुख का अनुभव हो जाएगा। पर दिक्कत तो यही है ना कि व्यक्ति जपता तो है पर छलबस जपता है।
भगवान का नाम जपता जरूर है, ऐसा नहीं कि संसार में कौन नहीं जपता। आप पूरे जाकर देखो, बड़े बड़े तीर्थों में देखिए, बड़े बड़े नदियों के तट पर देखिए, बड़ी बड़ी नदियां, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, मंदिर, देवालय, शिवालय, और आपके नगर में भी जाकर देखिए, सारा भरा पड़ा है। लोग बहुत प्रेम से भगवान का नाम जप रहे हैं। कोई भगवान का राम नाम जप रहा है, कोई कृष्ण नाम जप रहा है, कोई शिव नाम जप रहा है, कोई देवी का नाम जप रहा है, उसकी मर्जी पड़े वो जप रहा है जिस भाव से उसको जप। उसका जैसा मन करता है वो जप रहा। पर यदि 100 लोग उठाए जाएं और 100 लोग उठाने के बाद अगर उनमें से छांटा जाए कि इनमें से सही भजन कितने करें, सही भजन करने वाले कितने, भगवान शंकर को रिझाने वाले, भगवान को मनाने वाले कितने, 100 में से अगर हिसाब लगाया जाए तो कहीं थोड़ा सा 2-5 कुछ ऐसे निकलेंगे जो भगवान शंकर की सही भक्ति में लगे हुए हैं, सही भजन में लगे हुए हैं, सही स्मरण में लगे हुए हैं। बाकी के तो जितने आपको नजर आएंगे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो विचलित हो अपने चित्त से, अपनी वृत्ति से, अपने मन से विचलित। कहीं अगर भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, भगवान शंकर की करुणा हुई है, आप शिव मंदिर तक जा रहे हैं, आप शंकर का गुणगान कर रहे हैं, आप शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान देवादिदेव महादेव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मान कर चलो कि कहीं शिव तत्व की बड़ी कृपा हुई है आप पर, भगवान शंकर की बड़ी करुणा, बड़ी करुणा। हमने पहले दिन भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, अपने घर जाकर अपनी नजर जरूर उतरवा लेना कि भगवान शंकर की कितनी कृपा आप लोगों पर हुई, इसका कोई वर्णन नहीं, कितनी करुणा।